मैं आज एडजेक्टिव शुरू करने जा रहा हूँ। बेसिक से हाई लेवल तक मैं ले जाऊँगा। डेफिनेशन से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पहले आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसका क्या है, ADJECTIV लिखा हुआ है। आप में से कई लोग इसे एडजेक्टिव पढ़ते होंगे, लेकिन इसमें डी साइलेंट रहता है और इसे एडजेक्टिव पढ़ा जाता है। उसी तरह मैं अगर आम भाषा की बात करूं, आम वर्ड अगर मैं अपने चलते फिरते में लूं, जैसा कि आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिया जिसमें डी साइलेंट रहती है, ADGE। आप में से बहुत लोग एड्ज पढ़ते होंगे, लेकिन एज नहीं पढ़ा जाता है, एज पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं दूसरी भाषा की बात करूं, सॉरी दूसरी भाषा नहीं, दूसरी वर्ड की बात करूं, तो जैसे मान लेते हैं एडजस्ट, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजस्ट। क्या होता है, ADJUST होता है, तो उसे एडजस्ट नहीं पढ़ा जाता, एडजस्ट पढ़ा जाता है। ठीक है। उसी तरह एक मतलब साधारण एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम किसी को बोलते हैं हैंडसम। ठीक है, कितना ऑकवर्ड लगता है बोलने में कि हैंडसम, तो उसे पढ़ा जाता है हैंडसम। क्या पढ़ा जाता है, हैंडसम। ठीक है, उसमें भी डी साइलेंट रहती है। ठीक है, HANDSOME होता है, तो उसमें भी डी साइलेंट रहती है, हैंडसम। उसी तरह अगर एडजेक्टिव की बात करें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ADJECTIVE लिखा हुआ है, तो इसमें भी डी साइलेंट रहती है, इसे पढ़ा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारा टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, एडजेक्टिव है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं डिफिनेशन से लेकर शुरू कर रहा हूँ इसे। एडजेक्टिव को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसे इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि नाउन और प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन ऐड होगा इसमें, ऐसा समझे, जो नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन को बताए, जो नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन को बताए, वो एडजेक्टिव कहलाएगी। अभी मैं एक साधारण एग्जाम्पल से, चलते फिरते एग्जाम्पल से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए मम्मी हमसे बोली कि बाजार जाओ और जाकर सेब ले आओ, एप्पल ले आओ। मैं गया बाजार। ठीक है, बाजार से मैं 1000 kg एप्पल लेकर घर आ गया। ठीक है, मुझे डांट पड़ा, लात जूता जितना खाना था मैं खा गया। इसका मतलब माँ ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि कितना केजी मुझे एप्पल लानी है। ठीक है, माँ ने ये आइडेंटिफाई मुझे नहीं बताया कि कितना केजी एप्पल लाना है। मैं गया 1000 kg लेकर आ गया। माँ को ये बताना चाहिए, जब मैं फिर से घर आया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें 2 kg ही एप्पल लेकर आना है, तुम लेकर आओ। ठीक है, मतलब माँ ने मुझे अब बता दिया कि 2 kg एप्पल लेकर आना है। इसका मतलब समझिएगा कि मुझे माँ ने क्वांटिटी के बारे में बता दिया। क्या बताया, क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमको क्वांटिटी के बारे में बताएगी। ठीक है, पहला। अब देखिएगा, मैं एप्पल ले आया, फिर से माँ ने भेजा कि 2 kg जाकर एप्पल ले आओ। मैं 2 kg जाकर ले आया एप्पल। ठीक है, अब मैं जब घर आया, मैं सड़ा गला एप्पल ले आया, कोई भी फ्रेश एप्पल नहीं लेकर आया, सड़ा गला एप्पल लेकर आ गया घर। ठीक है, तो सड़ा गला एप्पल लेकर फिर से मुझे लाल जूता जितना भी पढ़ना था मुझे पड़ गया कि तुम्हें सड़ा गला एप्पल लाने को कौन बोला। मतलब माँ ने फिर से मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें फ्रेश एप्पल लेकर आना है। अगर मुझे बता देती तो मैं मार्केट से फ्रेश एप्पल को ले आता। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, अब माँ ने बोला कि तुम्हें 2 kg फ्रेश एप्पल लेकर आना है। मैं गया मार्केट और लेकर आ गया। ठीक है, लेकर आ गया, मतलब माँ ने मुझे उस एप्पल की क्वालिटी बताई। क्या बताई, क्वालिटी बताई कि फ्रेश एप्पल उस एप्पल की क्वालिटी है और 2 kg उस एप्पल की क्वांटिटी है। मतलब एडजेक्टिव क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बताती है। मतलब सबसे ज़्यादा डिपेंड इसी पे करेगी, क्वालिटी और क्वांटिटी पर। ठीक है, आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, सही ढंग से देखेंगे एग्जांपल में। ठीक है, वो लड़की, एक एग्जांपल और लेते हैं। वो लड़का, वो लड़की। क्या वो लड़का लड़की, क्या क्या कुछ आइडेंटिफाई तो करिए। मैंने बोला वो बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, मतलब मैंने उस लड़की का क्वालिटी बताया कि वो लड़की क्या है, सुंदर है।
दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल यहाँ उस गर्ल की, उस लड़की की क्वालिटी बता रही है, मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास, अब मैं बोल लूँ तुम्हारे पास 5 रुपया है, ठीक है, मतलब 5 रुपया जैसा ही मैंने बोला उसके क्वांटिटी के बारे में मुझे बता दिया कि उसके पास कितना रुपया है, 5 रुपया है। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल इसके, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका एग्जाम्पल देखिए, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्टिव एंड डिटरमिनर। ठीक है, मैंने बोला कि, मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिएगा, मैंने बोला वो गर्ल, वो बॉय, मतलब मैंने ये नहीं अभी तक बताया कि क्या गर्ल क्या बॉय। ठीक है, अब मैं बोलूं कि वो गर्ल बहुत सुंदर है, ठीक है, मैंने वो बॉय हैंडसम है। ठीक है, इसका मतलब मैंने उस गर्ल, उस बॉय की क्वालिटी को बताने की कोशिश की, मतलब क्वालिटी को डिफाइन किया। ठीक है, मतलब वो ब्यूटीफुल और हैंडसम क्या हो गया, उस बॉय और उस गर्ल का क्वालिटी हो गया, तो वो ब्यूटीफुल और हैंडसम एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। एग्जांपल, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ब्यूटीफुल आप लोग में से सभी लोग जानते हैं कि गर्ल हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और इस नाउन की क्वालिटी को बताया है, मतलब इस गर्ल की क्वालिटी को डिफाइन किए हैं हम ब्यूटीफुल से, मतलब ये गर्ल क्या है, खूबसूरत है, मतलब ये इसका क्वालिटी को डिफाइन किया और ये हो गया ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह हैंडसम की बात करूं मैं, तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, ठीक है, तो कह देते हैं ना हैंडसम, हैंडसम बॉय। तो आप में से सभी लोग जानते हैं कि हैंडसम क्या है, हैंडसम हमारा नाउन है और इस नाउन की क्वालिटी को बताया गया, मतलब इस बॉय की क्वालिटी को बताया गया है कि वो बॉय क्या है, हैंडसम है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव हमारा। अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ, रेड, पिंक, ब्लू, etc, कुछ भी, मैंने जाकर बोला कि भाई साहब मुझे वो पेन चाहिए, अभी तक मैंने ये नहीं बताया, उसकी ना क्वालिटी बताई उस पेन की, ना क्वांटिटी बताई कि क्या पेन, मतलब ना कैसा पेन और कितना पेन, मैंने तो ये बताया ही नहीं। तो मैं ये नहीं बोल सकता है कि मतलब वो मान लो मुझे 5000 पेन निकाल कर दे दिया, इसका मतलब मैंने अभी तक ना उसे क्वांटिटी बताई है। मान लो 5000 पेन में से जो मन तो दे दिया, मतलब कोई सा भी कलर दे दिया, मतलब मैंने अभी तक उसे क्वालिटी भी डिफाइन नहीं की है। अगर मैं बोलूं कि मुझे 4 पेन दे दो, मतलब मैंने एक डिफाइन किया क्वांटिटी को कि 4 ही पेन मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने बोला कि ब्लू पेन दे दो, मैंने उस पेन की क्वालिटी को डिफाइन कर दी कि मुझे ब्लू पेन ही चाहिए। ठीक है, अब मैं बोलूँगा मुझे 4 ब्लू पेन चाहिए, मतलब मैंने क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो रेड मेरा क्या है, मान लो मैंने बोल दिया इधर रेड पेन, तो पेन हमारा क्या है, मैं आशा करता हूँ कि आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउन है पेन, और इस पेन की क्वालिटी क्या है, रेड है, कि मतलब वो पेन रेड है, तो रेड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह ब्लू पेन, येलो पेन, पिंक पेन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटी। हम लोग जाने कि क्वालिटी, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, जितने भी जिस चीज का क्वालिटी को बता दे, ठीक है, वो क्वालिटी जिस चीज की बताई जाए वो क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। ठीक है, लेकिन अब देखिएगा यहाँ क्वांटिटी में आते हैं। मैंने क्या बोला, मेनी पीपल। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेनी पीपल, क्या लूँ, पीपल की एग्जांपल लूँ, मेनी पीपल, मतलब ये क्या है, पीपल क्या है, नाउन है। अब आपको समझ में आ रही होगी, मैं ये कह सकता हूँ कि अब आपको समझ में आ रही होगी, पीपल क्या है, नाउन है। कितना पीपल, मेनी पीपल। ठीक है, मतलब इसकी क्वांटिटी को बताई। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह सम पीपल की अगर बात किया जाए तो पीपल नाउन, ठीक है, कितना, सम, ठीक है, सम, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। ए लॉट्स ऑफ, ठीक है, या कुछ भी, लॉट्स ऑफ कुछ भी, ठीक है, तो ये नाउन होगी और ये क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। उसी तरह लिटिल, फ्यू, ये सब
क्या दर्शाती है, ये सब दर्शाएगी, क्वांटिटी दर्शाएगी। आई होप गाइज, क्वांटिटी है तो क्वालिटी दर्शाएगी। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये तो अभी मैंने बेसिक बताया। अभी मैं इसे, आप जहाँ आप पढ़ रहे हो कि नाउन, ठीक है, दर्शा रही है क्वालिटी को, तो वो एडजेक्टिव। अभी मैं इसे उस तरीके से भी बताऊंगा। प्रोनाउन मतलब यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव लेकर बताऊंगा, यूज ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव लेकर बताऊंगा। वो जैसे जैसे आने वाली वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, और कम से कम एडजेक्टिव की 1920 वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा। आई थिंक उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे डिफाइन करूंगा, हर एक एक चीज़ को मैं आपके सामने रखूंगा और आप सीख पाओगे ढंग से, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सीख रहे हो। थैंक यू सो मच।